आप हैं प्रोफेसर हंसराज जी। सर, आपके मन में कैसे आया सर ये कि अंतर्राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले का ये हम प्रोग्राम करें, और इसमें प्रोग्राम ही नहीं, आपने पूरे भारतवर्ष से कहूँ या दिल्ली से मैं कहूँ कि आपने ऐसे प्रोफेसर को चुना, और एक चयन शक्ति जो होती है बड़ी गंभीर होती है कि आपको उन्हें अवार्ड भी दिया, उनको आपने सम्मानित भी किया, एक बहुत बड़ा समय लगता है, उसको क्या लगता है आपको? देखिए, सब चीज़ जो आपने सवाल जो उठाया, ये सवाल जो है मेरे मन में जब मैं 9 साल का था तब से मेरे मन में ये सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह से हमारे पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बाहर बालिकाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, न केवल बालिकाओं को, बालकों को भी। मेरे पिताजी ने ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई जो है वो 2 बार तो फेल हो चुका था, और उसके बावजूद जो है वो पढ़ने में जो है इतना वो नहीं था, तो पिताजी ने बहुत पैसा उसके ऊपर खर्च किया। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये प्रण किया कि मैं परिवार से कुछ नहीं लूँगा और अपने आप खुद पढ़ूंगा, और दूसरों को भी जो पढ़ने के इच्छुक है, जब मैं एक सक्षम हो जाऊंगा तो मैं भी जो है सक्षम होने पर उन जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में विद्यालय खोला, पहले वो खुद पढ़ी, उनके पति ने ज्योतिबा फुले जी ने उनको पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जब पूरी तरह से सक्षम हो गई तो उन्होंने विद्यालय खोला। ठीक उसी तरह से जो है मैंने अपने पिताजी के नाम से, जो मुझे मेरे पिताजी कहते थे मैं तुम्हें क्या करूँगा पढ़ा करके, जो कि पढ़ोगे नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने खुद पढ़ाई अपने उससे की, अपने पैसे से लगा करके पढ़ाई की। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी का सपना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो है तुम नहीं पढ़ोगे लेकिन दूसरों को पढ़ाओगे, जब उनको लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तब उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा संस्थान खोले, कोई ऐसा NGO खोले जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो आपसे प्रेरणा ले। तो मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर के ही, जो मुझे पैसा मिला था एरियर का, बहुत सारा पैसा मुझे एरियर का मिला, मैंने अपने पिताजी के उसमें ही सारा का सारा दान कर दिया, और उसी दान स्वरूप जो उससे ब्याज मिलता है, और जो बच्चे पढ़ने लायक हैं, किसी की फीस नहीं दी जा सकती, किसी के पास बस्ता नहीं है, किसी के पास पुस्तक नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी जो है उनको जो है हम उसको सक्षम बनाते हैं ताकि वो पढ़ सके। किसी तरह से मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह से अगर हम उनको सक्षम बनाएंगे पढ़ने के लिए, जो है वो आगे आए, हम उनको पूरी तरह से सक्षम बनाएंगे। सर, आए दिन जो है आप दिल्ली विश्वविद्यालय की जो बातें हैं या जो कमजोरियां हैं जो SC ST को नहीं मिल पाती हैं, उनको लेके सर आए दिन आप रोड पे बैठे रहते हैं कि कभी गेस्ट टीचर को निकाल दिया, और शिक्षा इतनी महंगी हो गई, इस पर भी आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस पर भी आपने बहुत बहुत आंदोलन किए। लेकिन सर, आज वही बात है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं। देखिए, इस दिल्ली विश्वविद्यालय में 3000 से ज़्यादा लोग हैं। कि एक कवि ने कहा है, जननी जने तो शेर जने, याद आता या नूर, या जननी बाज के अलावा क्यों गवा में नूर। तो 3000 से ज़्यादा लोग हैं, सबके मन में वो भावना नहीं होती है, उसी व्यक्ति के मन में भावना पैदा होती है जो इतने कष्ट मुसीबतों से जो है यहाँ तक आया है। तो मुझसे जो है ये मेरे मन में जो है बचपन से ही है, ये जब से मैं पढ़ाई शुरू की है कि किसी के साथ में इस तरह की जो भावना उसके मन में है पढ़ने की, और उसको कष्ट हो रहा है या सरकार के द्वारा, तो उसके लिए आंदोलन करना मेरी पहली प्राथमिकता है, न्याय दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय मैं नहीं देख सकता। सर, आप एक बहुत ही प्यारा में क्वेश्चन, और आपको लगेगा अटपटा क्वेश्चन लगेगा कि सर जिस तरीके से आज दिव्य शक्ति और चमत्कार की बात हो रही है, इन सब चीज़ों में हमारी एजुकेशन कहीं पिछड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं रोजना कि इस समय आंदोलन हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सवाल बहुत जायज़ सवाल किया कि आज की जो हमारी पीढ़ी है उनको जो है विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, बजाय उसके जो है वो एक अंधभक्ति जो है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है। ठीक है, आस्था का सवाल है, आप जाइए, लेकिन पहली आपकी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है शिक्षा ग्रहण करने की। तो बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं,
तो जो भटक गए हैं उनको हम उस रास्ते पर लाए, और वो रास्ते पर तभी आएंगे जब हमारा जो शोध संस्थान है वो समय समय पर जो है वो इस तरह की परिचर्चा चर्चा करता है। सर आस्था की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्रंथों को देखें तो आज भी सर जो चर्चा में आ रहा है कि ढोल गवार सुध पशु नारी, ये सकल सब तारण के अधिकारी। देखिए समय काल और परिस्थिति के अनुसार हो सकता है उस समय ये बात जो है वो रही हो, लेकिन आज नहीं है। आज जो है कोई भी व्यक्ति आज ये भी तो कहा है कि कॉलेजों के अंदर जातिवाद बड़े पैमाने पे है सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपने ये सब झेला है सर। नहीं, देखिए जातिवाद जो है वो लोग करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया होता, क्योंकि उस पीढ़ी में हमारे लोग नहीं थे, यदि वो मुझे नहीं पढ़ाते तो मैं आज यहाँ कैसे खड़ा होता। तो किसी को गाली देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि यदि वो नहीं मुझे पढ़ाते, ठीक है, हो सकता है 100 में से 1-2 लोग हो सकते हैं ऐसे, सब एक जैसे नहीं है। समता, समानता और समरसता की बात जो है वो होनी चाहिए। अगर हम जो है खाली यही वो करते रहे कि हम एक लकीर को ही पीटते रहे कि हमारा 2000 साल से शोषण हुआ और हमारा 3000 साल से शोषण हुआ, शोषण को छोड़ करके अब हम जो है ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब हमारा शोषण नहीं हो सकता। पढ़े लिखने वाले का क्या शोषण होगा? एक प्रोफेसर अगर मान लीजिए बन गया है, वो अपने लिए मांग क्यों करे? उन बच्चों के लिए मांग करे जो नहीं आ पा रहे हैं, जो अभी भी गांव में है और उनके साथ में इस तरह का भेदभाव हो रहा है, उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है, वो उनके बारे में सोचे कि किस तरह से हम जो है उनको सक्षम बनाएं। बजाय उनके सक्षम बनाने के वो अपनी मांग कर रहा है। अब आप बताइए, एक प्रोफेसर 3-3.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है जी, और उसके बाद वो कहे कि मेरा शोषण हो रहा है, कैसे मैं उसको मानता हूँ शोषण? देखिए पहली सीढ़ी होती है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ आरक्षण मिल गया, उसके बाद तो हम अपने आप ऊपर बढ़ेंगे ना, एसोसिएट प्रोफेसर अपनी योग्यता के आधार पर बढ़ेंगे ना। बराबर जो है सामान्य वर्ग को भी वही दिया गया है, हमें भी वही दिया गया है। सर प्रोफेसर साहब, मैं चलते चलते एक क्वेश्चन करूँगा कि सर जिस तरीके से आपने काम किया है, और हम और लोगों से बात करते हैं जो गवर्नमेंट में करे, यार हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें बहुत बड़ी पाबंदियाँ हैं, चाहे मैं टीचर की बात करूं या प्रोफेसरों की बात करूं, कोई हमें देख लेगा तो हमें सस्पेंड कर दे, कोई देख लेगा तो हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा। ये जो ये मंजर चल रहा है, क्या ये आपके साथ भी था? नहीं, मैं देखिए ऐसा है, मैंने पहले कहा था कि जन्नी जना तो शेर जने याद आता है नू, या जननी बाज के अलावा क्यों गवानू। जंगल में शेर एक ही होता है। अब एक पिता के मेरे हम भी 14 भाई बहन थे, लेकिन सारे मेरे जैसे भाई बहन थोड़ी है, मेरे से वो बहुत कमजोर है, वो बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। अरे कमाल हो गया, आपके साथ अगर शोषण हो रहा है तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? उनकी लड़ाई क्या हंसराज सिंह नहीं लड़ेगा? वो खुद भी लड़ सकते हैं। एक एप्लीकेशन जो है वो लिख नहीं सकते प्रिंसिपल के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो लिखे तो सही आप। आपको लिखने से किसने मना किया? जब वो लिखेंगे तब तो सरकार हरकत में आएगी, लोग भी हरकत में आएंगे ना। सर कहाँ लिख देंगे सर? 1 मिनट पूछने पर घाटा मार दिया जाता है सर, ये बहुत चर्चा में रहा था और नेशन न्यूज़ इंडिया ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। देखिए ऐसा है, ये केवल जो है कुछ लोग तो चर्चा में रहना पसंद करते हैं कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा वो करे जिससे कि मैं चर्चा में रहूं। हम चर्चा, देखिए चर्चा परिचर्चा के बाद सबसे लास्ट क्या बनता है? वाद विवाद के बाद संवाद आता ना, डायलॉग्स की स्थिति भी तो है ना। हम समाज के साथ बैठे, समाज को समझाए कि देखिए आप जो है जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये पहले की वो हो सकती है। सब लोग ऐसे नहीं है, समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बेहतर जो है वो एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे समाज में भी लोग हैं, लेकिन उनको केवल जो है डायलॉग्स करने की आवश्यकता उनके साथ। अगर हम डायलॉग्स करेंगे तो हो सकता है वो कल जो है हमारे साथ, आपके साथ वो खड़े होंगे। वो तभी खड़े होंगे जब उनको हम अपनी बात बताएंगे कि देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ है, अन्याय हुआ है। तो अन्याय के खिलाफ हर लोग खड़े होते हैं। मेरे साथ दूसरे सवर्ण वर्ग के लोग भी खड़े होते हैं, ब्राह्मण भी आता है, बनिया भी आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो इसलिए आता है कि हाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ इस तरह का अन्याय हुआ। तो जहाँ जहाँ अन्याय होता है सब लोग खड़े होते हैं, हर वर्ग के लोग एक साथ खड़े होते हैं, सब एक जैसे नहीं है, मेरा ये मानना है। सर चलते चलते सर आपको लाखों लोग देख रहे हैं और आप प्रोफेसर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय देश जो है अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। समता, समानता, समरसता, बंधुत्व, भाईचारा
एकता तथागत भगवान बुद्ध ने भी कहा है। तो बुद्ध की जो बातें 2500 साल पहले कही हुई बातें हैं वो जो है इस समय सरकार को लागू करनी चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं विदेशों में तो वो पहले कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो बुद्ध की भूमि जो है युद्ध नहीं चाहता है, समता समानता और बंधुत्व चाहता है। तो ये साल ये वर्ष जो है 75वां अमृत महोत्सव और दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपना 100 साल मना रहा है। तो 100वें साल में हम भी चाहते हैं कि यहाँ जहाँ इस विश्वविद्यालय के अंदर जब आज़ादी से पहले 4 या 5 कॉलेज थे और आज 80 से ज़्यादा है और 86 डिपार्टमेंट है, तो इस 100 साल में जिन लोगों ने समता समानता बंधुत्व और एकता की बात की है उनको उनके उस पर जो है चर्चा परिचर्चाएं हो और समाज में एक रास्ता एक समानता जो है वो लाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रोफेसर हंसराज जी, जिन्होंने जमीन पर रहकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। और आंदोलन ही नहीं, इस तरीके जो चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हैं या गेस्ट टीचर हैं, उनकी बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी है और उनको उसका फ़ायदा दिलाया है। और उस फायदे से आज लोग वंचित नहीं हैं, पूर्ण रूप से उन्हें ये फायदा दिलाया। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.